प्रेगनेंसी में ख्याल रखने आई सहेली बन गई सौतन। यार कहाँ रह गई तू? मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ। फर्स्ट लेक्चर हो गया, सेकंड वाले सर नहीं आए हैं, थर्ड वाले में तो आ जाएगी ना तू। तुझे पता है तेरे अलावा मैं कॉलेज में किसी को नहीं जानती। तेरे बिना मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा। कैंटीन में बैठी हूँ, बहुत भूख लग रही, जल्दी आ जा। हाँ बाबा मुझे पता है मेरे बिना कॉलेज में तुझे कोई नहीं जानता, पर तू भूखी क्यों है? खाना तो खा ले। देख मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू खाना भी नहीं खाएगी। भावना और पायल दोनों पक्की दोस्त हैं। एक तरफ पायल है जो बहुत बातूनी है और अनजान लोगों से भी आसानी से घुल मिल जाती है, तो वहीं भावना है जो बिल्कुल इंट्रोवर्ट है। पूरे कॉलेज में वो पायल के अलावा किसी से बात नहीं करती। आज पायल कॉलेज नहीं आई है तो भावना लेक्चर लेकर कैंटीन में बैठी है, लेकिन उसने कुछ खाया नहीं है। भावना से बात करके पायल फोन रख देती है। ये लड़की भी ना मेरे चक्कर में भूखी बैठी होगी, बाकी काम बाद में देखूंगी, पहले कॉलेज ही जाती हूँ। पायल किसी जरूरी काम से मार्केट आई थी, लेकिन भावना की वजह से वो अपना काम छोड़कर कॉलेज के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर में पायल कॉलेज पहुंचती है और देखती है कि भावना कैंटीन में बैठी है, उसके पास टिफिन भी रखा है। हाय पायल, कैसी हो? क्या बात है, आज अपनी दोस्त को अकेला छोड़कर चली गई थी? अरे नहीं यार, बस थोड़ा जरूरी काम था। कैंटीन में बाकी लड़कियां भी बैठी हैं, लेकिन भावना किसी से बात नहीं करती। पायल जाकर उसके पास बैठ जाती है। शुक्र है यार तू आ गई, वरना आज तो कॉलेज में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। चल जल्दी से टिफिन खोल, खाना खाते हैं। जल्दबाजी में भावना को पायल की बातों पर ध्यान नहीं जाता और वो कैंटीन से खाना ऑर्डर कर देती है। अरे यार तू टिफिन लाई है, और जब मैं खाना ऑर्डर कर रही थी तब एक बार भी नहीं बोली। अब क्या होगा इतने खाने का? तुझे देखना चाहिए था ना। हाँ, आपको तो बोलना ही नहीं है। चल बता टिफिन में क्या लाई है। पायल टिफिन खोलती और खुश हो जाती है। अरे वाह, इसमें तो मेरे फेवरेट दही बड़े हैं। सच में हम बड़े हो जाएंगे, हमारी शादी हो जाएगी, लेकिन हमारी ये टिफिन शेयर वाली आदत कभी नहीं बदलेगी। और तेरी मम्मी के हाथ के दही बड़े, वाह मजा ही आ जाता है। हाँ मुझे पता है तेरे फेवरेट है, तभी तो तेरे लिए एक्स्ट्रा लेकर आती हूँ। दोनों दोस्त अपना टिफिन शेयर करती हैं और ये आदत बचपन से चली आ रही है। ऐसे ही उनका ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर आ भी जाता है, एग्जाम होते हैं, रिजल्ट आता है और अब सबको फेयरवेल का इंतजार है। एक दिन कॉलेज ग्रुप में नोटिफिकेशन आता है। अरे वाह, फेयरवेल की डेट आ गई, अभी भावना को बताती हूँ। पायल तुरंत भावना को फोन करती है। भावना तूने ग्रुप में मैसेज देखा? मंडे को फेयरवेल है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, 1 महीना हो गया हम मिले भी नहीं। हाँ मैंने भी तुझे बहुत याद किया, अब मंडे को मिलेंगे हम। दोनों सहेलियां फेयरवेल के लिए तैयारियों में लग जाती हैं। आखिरकार मंडे का दिन आता है, दोनों कॉलेज में मिलती हैं। दोनों ने खूबसूरत ब्लैक साड़ी पहनी है। अरे वाह, आज तो मेरी शर्मीली दुल्हन बहुत प्यारी लग रही है। आ चल सेल्फी लेते हैं। दोनों खूब सारी फोटो खिंचवाती हैं, डांस करती हैं। भावना दूर से ही पायल को देखती है क्योंकि उसे डांस करना नहीं आता। यार पता नहीं हम दोनों कब मिलेंगे। अरे पागल, तेरी शादी में मिलेंगे। वैसे भी मुझे अभी शादी नहीं करनी, और जब तेरी होगी मैं 1 हफ्ता पहले आ जाऊंगी। दोनों सहेलियां ऐसे ही बातें करते हुए घर लौट जाती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुरेश भावना से कहते हैं, बिटिया तेरा कॉलेज पूरा हो गया है, फिर आगे क्या सोचा है, क्या प्लान है? आगे पढ़ना है या जॉब करनी है? सुरेश भावना से बात कर रहे होते हैं, तभी घर में पड़ोसन पूनम की एंट्री होती है। अरे पढ़ भी लेगी और जॉब भी कर लेगी, लेकिन उससे पहले अच्छे से घर में रिश्ता लगाओ बिटिया का, ताकि पढ़ाई लिखाई कामयाब हो जाए। पूनम की आवाज सुनकर रसोई में खाना बना रही सुनीता भी वहां आ जाती है। हाँ बहन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। पढ़ाई लिखाई तभी कामयाब होती है जब अगला घर अच्छा मिलता है। अरे उसकी टेंशन मत लो, अपनी बिटिया के लिए मैंने बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ रखा है। लड़का पढ़ा लिखा है, कामयाब है, और सबसे बड़ी बात हमारा देखा हुआ है। हाँ फिर तो ठीक है, ऐसा ही घर देखना चाहिए। पूनम थोड़ी देर बैठकर बातचीत करती है, लेकिन अपने रिश्ते की बात अचानक सुनकर भावना थोड़ी परेशान हो जाती है। उधर उसके मम्मी पापा अपने काम में लग जाते हैं। दूसरी तरफ रोहन ऑफिस में खाली बैठा होता है। भाई क्या हो रहा है? आज ठंडी ही चल रही है क्या? शाम के 5 बज गए हैं। अरे यार मेरा थोड़ा काम रह गया है और साइट का बार बार सर्वर डाउन आ रहा है। बॉस ने कहा है कि हर हाल में ये प्रेजेंटेशन पूरी होनी चाहिए, तो बस मैं तो साइट के चलने का वेट कर रहा हूँ। अच्छा कोई नहीं, तू कर, मैं तो जा रहा हूँ घर, मेरा काम हो गया है। नितिन चला जाता है और रोहन ऑफिस में बैठा फोन चलाने लगता है। सर्वर डाउन होने की वजह से वो बोर हो रहा होता है। अचानक वो फेसबुक खोलता है और उसके सामने एक क्यूट सी लड़की की प्रोफाइल आती है। अरे वाह, कितनी सुंदर लड़की है, आखिर ये है कौन? चलो प्रोफाइल खोलकर देखता हूं। अरे यार इसका अकाउंट तो प्राइवेट है। कोई बात नहीं, रिक्वेस्ट भेज देता हूं। रोहन पायल को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और उसकी प्रोफाइल बार बार देखकर मुस्कुराता है, जैसे पहली नजर में ही उसे पायल से प्यार हो गया हो।
थोड़ी देर में सर्वर चालू हो जाता है और रोहन फिर से अपने काम में लग जाता है। उसी बीच पायल अपना फोन उठाती है। रोहन चौधरी, लड़का तो हैंडसम है, लेकिन मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेज रहा है? कहीं ये कोई कॉलेज का लड़का तो नहीं? चलो कोई नहीं, एक बार एक्सेप्ट करके देखती हूँ, क्या ही हो जाएगा। पायल जो बहुत बातूनी है और हर किसी से बात कर लेती है, वो रोहन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और उसे मैसेज करती है। शाम को रोहन ऑफिस से घर लौटता है। रात को खाना खाने के बाद जब वो फोन देखता है तो पायल का मैसेज देखकर खुश हो जाता है। हे ब्यूटीफुल, आप सच में इतनी सुंदर हो या ये फिल्टर का कमाल है? पायल तुरंत ऑनलाइन आ जाती है। इसका पता तो आपको मुझसे मिलकर ही चलेगा। अरे तो बताओ फिर कहाँ मिलना है? मैं ऐसे अनजान इंसान से नहीं मिलती, पहले अपनी जान पहचान तो बताओ। दोनों की बात फ्लर्ट से शुरू होती है और कब 2 घंटे तक चलती रहती है उन्हें पता ही नहीं चलता। अब रोहन के दिन की शुरुआत पायल के गुड मॉर्निंग से और अंत गुड नाइट से होने लगता है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं। एक तरफ भावना अपने काम में बिजी हो जाती है और दूसरी तरफ पायल और रोहन का रिश्ता प्यार तक पहुंच जाता है। पायल, यार बहुत हो गया, अब हमें मिल लेना चाहिए। वैसे भी मैं तुमसे शादी करूंगा, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। हाँ मिल सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं अभी आउट ऑफ सिटी हूँ, जब शहर आऊंगी तब पक्का मिलेंगे। अच्छा चलो ठीक है, तब तक अपनी फोटो ही भेज दो, मुझे सच में तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आई लव यू। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि बात शादी तक पहुंच जाती है। एक दिन रोहन खुश होते हुए ऑफिस से घर लौटता है। मम्मी, क्या हुआ आपको? पापा, आप मुझे कॉल करके बता देते, मैं डॉक्टर को ले आता। नहीं बेटा, डॉक्टर आ गए थे, बस थोड़ा आराम करने को कहा है। सुजाता रोहन का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लेती है। बेटा, अब मैं कब तक काम करती रहूंगी? अब तू शादी कर ले, इस घर को एक बहू की सख्त जरूरत है। अरे मम्मी, काम की वजह से शादी करने की क्या जरूरत है? हम हाउस हेल्प रख सकते हैं। तो क्या शादी तू बुढ़ापे में करेगा? अरे अब एक ही तो बहाना है हमारे पास तुझे शादी के लिए मनाने का, कि तेरी माँ से काम नहीं होता। महेश की बात सुनकर रोहन और सुजाता हंसने लगते हैं। अच्छा चलो ठीक है, जब आप लोग इतनी जिद कर ही रहे हो तो कर लेता हूं मैं शादी। मैंने एक लड़की। इससे पहले रोहन कुछ कह पाता, महेश बीच में बोल पड़ते हैं। अरे बस बेटा, हमें तो तेरी हाँ का इंतजार था, मैंने तो कब का तेरे लिए लड़की देख रखी है। अपने पापा की बात सुनकर रोहन हैरान रह जाता है। पर पापा, मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर रखी है और उसे शादी का वादा भी किया है। क्या? तू ऐसे कैसे कर सकता है? तेरे माँ बाप नहीं है क्या जो तूने इतना बड़ा फैसला खुद ले लिया? और मैंने जो अपने दोस्त को जुबान दे रखी है उसका क्या? तेरी नजरों में हमारी कोई वैल्यू है या नहीं है? रोहन के मुंह से लव मैरिज की बात सुनते ही महेश भड़क उठते हैं। दरअसल महेश और सुरेश बचपन के दोस्त हैं और बचपन में ही दोनों ने अपने बच्चों का रिश्ता तय कर दिया था। कुछ समय पहले जब रोहन की जिंदगी में कोई नहीं था तब उसने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। पापा, आप मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हो। हर बच्चे को अपनी जिंदगी का फैसला लेने का हक होता है। बेटा, हम मना कहाँ कर रहे हैं, लेकिन कुछ महीने पहले तेरे पापा ने तुझसे भावना के बारे में पूछा था और तूने हाँ कर दी थी। मम्मी, तब मेरी जिंदगी में कोई नहीं था, लेकिन अब मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। मैंने उससे शादी का वादा किया है और मैं उसी से शादी करूंगा। ठीक है, अगर तू हमारे खिलाफ जाकर शादी करेगा तो याद रखना, हम तेरी शादी में शामिल ही नहीं होंगे और मैं अपने दोस्त से माफी मांग लूंगा कि मेरे बेटे ने मेरी बात नहीं मानी। अपने पापा की बात सुनकर रोहन बहुत दुखी हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। वो पूरी रात कुछ खाता पीता नहीं है और सोचता रहता है। अगली सुबह रोहन एक फैसला लेता है। पापा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। आप अपने दोस्त को बोल दीजिए मैं शादी के लिए तैयार हूँ। रोहन की बात सुनकर सुजाता और महेश बहुत खुश हो जाते हैं। महेश तुरंत सुरेश को फोन करते हैं और अगले ही हफ्ते रोहन और भावना की शादी तय कर देते हैं। इतनी जल्दी शादी की डेट फिक्स करने की क्या जरूरत थी? इतने सारे काम होते हैं, तैयारी कौन करेगा? अरे सब हो जाएगा। तुम बस खुशी मनाओ, हमारे बेटे की शादी है। रोहन के घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। उधर भावना भी पायल को फोन करती है। पायल, मेरी शादी फिक्स हो गई है और तुझे पहले ही आना है। अरे वाह, बधाई हो, तूने तो मुझसे पहले नंबर मार लिया। मेरी दोस्त की शादी है, मैं जरूर आऊंगी, लेकिन यार मेरा टेस्ट है तो मैं शादी वाले दिन ही आ पाऊंगी। भावना की शादी की खबर सुनकर पायल बहुत खुश होती है। दोनों काफी देर तक बात करती हैं। दिन बीतते हैं और आखिरकार शादी का दिन आ जाता है। रोहन बैंड बाजे के साथ बारात लेकर भावना के घर पहुंचता है। उधर पायल भावना को पार्लर से तैयार करके लाती है। आंटी, जरा नमक मिर्च देना, मैं अपनी दोस्त की नजर उतार दूं। देखो तो किसी परी से कम नहीं लग रही। पायल भावना की नजर उतारती है। बेटा, स्वागत की तैयारी हो गई ना? बारात दरवाजे पर आने ही वाली है। पायल स्वागत की तैयारी में लगी होती है और बहुत एक्साइटेड होती है। तभी अचानक उसका फोन बजता है। मैम, आपने ड्रीम ब्रांड में जॉब के लिए अप्लाई किया था,
आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट हो गया है, आपको आज ही इंटरव्यू के लिए आना होगा। क्या मतलब आज ही? ये कल नहीं हो सकता। नहीं मैम, आपको अभी आना होगा। फोन करने के बाद पायल परेशान हो जाती है। क्या हुआ? अभी तो तू खुश थी, अचानक क्या हो गया? यार तुझे पता है ना, मैं इस कंपनी के लिए कितनी तैयारी कर रही थी और आज ही इंटरव्यू है, मुझे जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, शादी तो लगभग हो ही गई है, तू जा, अच्छे से इंटरव्यू दे, बेस्ट ऑफ लक। पायल भावना की शादी बीच में छोड़कर इंटरव्यू के लिए चली जाती है। इधर भावना और रोहन की शादी हो जाती है और उधर पायल का भी उसी कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है। पता नहीं वो लड़का कहाँ है। अब उसे बताऊंगी ना कि कंपनी में मेरी जॉब लग गई है तो वो बहुत खुश होगा। शायद हमारी जॉब लोकेशन भी एक ही जगह हो जाए, फिर हम आराम से शादी करेंगे और अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाएंगे। दरअसल रोहन और भावना की शादी सिर्फ 8 दिन के अंदर हो गई थी। जब रोहन ने भावना से शादी करने का फैसला लिया तो उसने पायल को हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। पायल को समझ आ जाता है कि रोहन ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। उसे बात ना हो पाने की वजह से पायल बहुत परेशान हो जाती है। उसे डिप्रेशन जैसा महसूस होने लगता है, लेकिन फिर वो खुद को काम में उलझा लेती है। सही कहते हैं लोग, सभी लड़के एक जैसे होते हैं। जो शुरुआत में ही शादी के वादे करें वही सबसे बड़ा धोखा देते हैं। रोहन ने ये बात साबित कर दी। क्यों भगवान जी, मेरे साथ ही क्यों? जब उसे जाना ही था तो आपने उसे मेरी जिंदगी में क्यों भेजा? पायल के मन में कई सवाल होते हैं, लेकिन उसके पास किसी का भी जवाब नहीं होता। उधर रोहन की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है, इसलिए वो भावना को ज्यादा महत्व नहीं देता। मम्मी, मुझे कंपनी के काम से शिमला जाना पड़ेगा। दरअसल मेरा 1 साल के लिए ट्रांसफर हो गया है, तो मेरा सामान पैक कर दो, मैं कल सुबह निकलूंगा। क्या मतलब, तू अकेला जाएगा? हाँ, और नहीं तो क्या। अरे ज्यादा होशियार मत बनो, तुम्हारे साथ बहू भी जाएगी। वैसे भी शादी के बाद तुम उसे कहीं लेकर नहीं गए हो, अब दोनों जाओ, थोड़ा घूमो फिरो भी। रोहन अकेले जाना चाहता था, लेकिन उसके मम्मी पापा भावना को भी उसके साथ भेज देते हैं। अगली सुबह रोहन और भावना शिमला पहुंचकर शिफ्ट हो जाते। हमें रसोई के लिए सामान खरीदना पड़ेगा। कुछ जरूरी चीजें तो मैं लाई हूँ, लेकिन बाकी लेनी होंगी। आप मेरे साथ बाजार चलोगे? हाँ, जब जाना हो बता देना। भावना घर का सारा सामान लिस्ट में लिखती है और शाम को दोनों बाजार जाने के लिए निकलते हैं। आप कार में ही बैठे हो, नीचे तो उतर जाओ। क्या आप मेरे साथ सामान नहीं खरीदोगे? ये औरतों वाले काम मेरे बस के नहीं है, तुम ही खरीद लो। बेचारी भावना अकेले ही सारा सामान खरीदती है और वापस कार में आ जाती है। सब हो गया ना? घर जाकर मत कहना कि फिर से बाजार जाना है। नहीं, सब ले लिया, आप चलो। घर आकर भावना खाना बनाती है। उसने रोहन की पसंद का मलाई चाप बनाया है, लेकिन रोहन चुपचाप खाना खा लेता है, एक शब्द भी तारीफ का नहीं कहता और रात होते ही तकिया लेकर सोफे पर सोने चला जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। भाई, हाँ, तू भाभी के साथ रह रहा है, रोज उनके हाथ का खाना खाता होगा और हमें अब तक मिलवाया भी नहीं है। अरे यार, काम में टाइम नहीं मिलता, इस संडे मिलवाता हूँ। रोहन हर बात टालता है, लेकिन इस बात दोस्त मानते नहीं है। रोहन घर आता है, भावना उसे पानी देती है और कॉफी बनाने जाती है। भावना सुनो, मेरे कुछ दोस्त तुमसे मिलना चाहते हैं। संडे को तैयार रहना, और हाँ, ये रोज वाली साड़ी मत पहनना, थोड़ा मॉडर्न बनना। मेरे दोस्तों की वाइफ बहुत मॉडर्न है, मैं नहीं चाहता तुम अजीब लगो। अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर भावना को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। संडे आता है, भावना थोड़ा अलग तरीके से तैयार होती है, लेकिन रोहन उसे देखता तक नहीं है। अरे भाभी जी, आप तो बहुत प्यारी लग रही हो, रोहन ने तो कभी आपकी तारीफ ही नहीं की। अरे भाई, इसकी पत्नी को नजर लग जाएगी, इसे आदत ही नहीं है तारीफ करने की। सब लोग बातें करते हैं और फिर घर लौट जाते हैं। कुछ दिन बाद रोहन एक पार्टी में ज्यादा शराब पी लेता है और नशे में घर आता है। आज आपको आने में देर हो गई, मैं खाना लगा दूं, आप हाथ मुंह धो लीजिए। अब तुम मुझे बताओगे हाँ कि कब मुझे खाना खाना है? रोहन के मुंह से शराब की बदबू आ रही होती है। क्या आपने ड्रिंक की है? हाँ, की है। तो क्या कर लोगी? रोहन नशे में होता है। भावना उसे सहारा देकर कमरे तक ले जाती है, बिस्तर पर सुलाती है और दोनों सो जाते हैं। सुबह रोहन को कुछ याद नहीं होता और वो रोज की तरह ऑफिस चला जाता है। ऐसे 1 महीना बीत जाता है। एक दिन भावना को अचानक चक्कर और उल्टी जैसा महसूस होता है। वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। जैसे रोहन ऑफिस से घर आता है, भावना उसे ये बात बताती है। रोहन ऊपर से थोड़ा खुश होने का दिखावा करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस खबर से और ज्यादा परेशान हो जाता है। रोहन ऑफिस तो चला जाता है। यार, मैंने पायल को हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, उससे बात भी नहीं कर रहा हूँ और भूल भी नहीं पा रहा हूँ, पर अब जिंदगी में बस भावना है और जितनी जल्दी ये बात मान ले उतना ही बेहतर है। अब अपनी बीवी और बच्चे पर ध्यान दे। रोहन खुद को समझाने की कोशिश करता है। अब वो भावना का थोड़ा बहुत ख्याल रखने लगता है, उसके लिए फल लाता है, जूस बनाकर देता है। लेकिन एक दिन भावना की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है।
डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी वाइफ को? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? देखिए, आपकी वाइफ को काफी वीकनेस है और खून की भी कमी है। आपको इनकी डाइट का पूरा ध्यान रखना होगा और इन्हें पूरा बेड रेस्ट चाहिए। कोई भी काम ये बिल्कुल ना करें। रोहन डॉक्टर को गेट तक छोड़कर आता है और वापस भावना के पास आता है। डॉक्टर ने तो बेड रेस्ट के लिए कहा है। घर के काम के लिए तो हम हाउस हेल्प रख लेंगे, लेकिन तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? मुझे तो ऑफिस जाना पड़ता है, मैं मम्मी पापा को बुला लेता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। आप कम से कम टेंशन फ्री होकर काम कर पाओगे। रोहन अपने मम्मी पापा को फोन करता है, लेकिन उसके पापा की तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं आ पाते। और मेरे मम्मी पापा तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। मम्मी यहाँ रहेंगी तो परेशान हो जाएंगी। भावना की बात सुनकर रोहन असहज हो जाता है। आप आराम से ऑफिस जाओ, मैं देखती हूँ किसे बुलाना है। भावना रोहन को ऑफिस भेज देती है और खुद सोचने लगती है कि किसे बुलाया जाए। तभी उसे पायल का ख्याल आता है। हेलो पायल, कैसी है तू? क्या कर रही है आजकल? घर पर है या जॉब कर रही है? अरे यार, जॉब तो कर रही थी, लेकिन तुझे तो पता है मेरे दिमाग के कीड़े। मुझे हमेशा प्रोग्रेस चाहिए, तो अभी प्रमोशन के लिए टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ और फिलहाल शिमला में ही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तुझे पता है मैं भी शिमला में ही हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बताया है। सास ससुर की तबीयत खराब है, वो आ नहीं पा रहे हैं, तो क्या तू मेरे पास आ सकती है कुछ महीनों के लिए? अरे बिल्कुल आ सकती हूँ। वैसे भी मैं अभी 3 महीने फ्री हूँ। तू फोन रख, मैं अभी बैग पैक करके आती हूँ। भावना की हालत सुनते ही पायल तुरंत अपना सामान पैक करती है और उसके घर पहुंच जाती है। पायल को देखते ही भावना उसे गले से लगा लेती है। पायल, तू आ गई। सच में अब मुझे बहुत राहत मिलेगी। मेरी दोस्त को मेरी जरूरत हो और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हाँ, सही कह रही है तू ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। सच में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास तेरे जैसी दोस्त है। तभी तो मुझे कभी किसी और दोस्त की जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे मैं कितनी पागल हूँ, तू आई है और मैंने तुझे चाय पानी भी नहीं पूछा, उल्टा बातों में लगा लिया। रुक, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। और महारानी, मैं यहाँ तेरी मदद करने आई हूँ, खातरदारी कराने नहीं। तू बैठ, मैं लेकर आती हूँ हम दोनों के लिए कड़क सी चाय। अच्छा ठीक है, लेकिन चाय तू अपने लिए ही बना लेना। मुझे तो डॉक्टर ने मना किया है। मेरे लिए दूध बना देना। पायल आते ही अपनी जिम्मेदारी संभाल लेती है। वो दोनों के लिए दूध बनाकर लाती है। दोनों सहेलियां दूध के साथ ढेर सारी बातें करती हैं। फिर भावना पायल को घर का सारा काम समझा देती है। लो भाई, अब मैं हूँ रेस्ट पर और तू है अपनी ड्यूटी पर। भावना की बात सुनकर पायल हंस देती है और ऐसे ही दोनों का दिन बीत जाता है। शाम होते ही रोहन ऑफिस से घर लौटता है। भावना, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए आम लेकर आया हूँ। तुम्हारा मन कर रहा था ना खट्टा खाने का? आप ये आम फ्रिज में रख दीजिए और हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए। पायल, अपने जीजू के लिए खाना लगा देना। जैसे ही रोहन आम रखने के लिए रसोई में जाता है, वहां पायल को देखकर चौंक जाता है। पायल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम? मतलब भावना के पति तुम हो? Oh my God, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड हो। इससे पहले दोनों कुछ और बात कर पाते, भावना पायल को आवाज लगाती है। रोहन और पायल एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, बल्कि एक वक्त पर दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन अब भावना के सामने उन्हें ऐसे पेश आना पड़ता है जैसे वो पहली बार मिले हो। पायल, हम तीनों के लिए खाना लगा दो। आज हम साथ में खाना खाएंगे और जो आम तुम्हारे जीजू लाए हैं ना, उसका मैंगो शेक बना लेना। मुझे पता है तुम्हें आम बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा मंगवाए हैं। हाँ, लेकिन अभी मैंगो शेक नहीं, पहले खाना खा लेते। मैं कुछ आम काट देती हूँ, मुझे रोटी के साथ आम खाना अच्छा लगता है। पायल आम काटती है। जीजू, आप आम लोगे ना? पायल रोहन को जानती है, लेकिन फिर भी भावना के सामने उसे जीजू कहकर ही बुलाती है। तीनों साथ में डिनर करते हैं। उसके बाद पायल रसोई का सारा काम समेट देती है। तभी भावना को याद आता है कि बालकनी में कपड़े सूख रहे हैं। पायल, बालकनी से कपड़े लेते आना, कहीं नीचे गिरकर गंदे ना हो जाए। पायल कपड़े लेने के लिए बालकनी में जाती है और पीछे पीछे रोहन भी वहां पहुंच जाता है। पायल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे कुछ बताओगी? क्यों, तुम्हारी बीवी ने नहीं बताया कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ और उसकी प्रेगनेंसी में उसका ख्याल रखने के लिए आई हूँ? हाँ, पर मुझे नहीं पता था कि तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो। तो अब पता लग गया ना। अब बताओ तुम क्या कहोगे? तुम तो मुझसे शादी करने वाले थे, बड़े बड़े वादे किए और फिर अचानक ब्लॉक करके गायब हो गए। बस इतना ही था तुम्हारा प्यार। पायल, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन मैं क्या करता, मैं मजबूर हो गया था। मम्मी पापा ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके भावना से शादी करवा दी। अगर मैं मना करता तो वो मुझसे रिश्ता तोड़ देते। पायल रोहन की सारी बातें ध्यान से सुनती है और फिर हल्की सी मुस्कान दे देती है। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत रोई हूँ और अब तुम मुझे ऐसे मिले हो, मेरी ही दोस्त के पति बनकर। अब मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। पायल की मुस्कान के पीछे कुछ और ही चल रहा होता है। जैसे ही उसके मन में कोई योजना बन रही हो, तभी पड़ोसन निकिता उन्हें बालकनी में साथ देख लेती है।
मम्मी जी देखो तो, ये लड़की कौन है और भावना का पति इससे इतनी देर से क्यों बातें कर रहा है? अरे भावना ने अपनी दोस्त को बुलाया है ना, वही होगी। दोस्त कम, रोहन की कोई खास लग रही है। दोनों नीचे आ जाते हैं और रात हो जाती है। अगली सुबह पायल जल्दी उठकर घर के काम में लग जाती है। वो भावना के लिए दूध ब्रेड बनाती है और रोहन के लिए नाश्ता और लंच पैक कर देती है। भावना, घर का बहुत सामान खत्म हो गया है, हमें बाजार जाना पड़ेगा। हाँ यार, मुझे तो गए हुए भी काफी दिन हो गए। एक काम कर, शाम को जब रोहन आए तो उसके साथ जाकर सामान ले आना। शाम को रोहन ऑफिस से वापस आता है। जीजू, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैंने सबके लिए ठंडा ठंडा मैंगो शेक बनाया है। सब लोग मैंगो शेक पीते हैं। रोहन, आप पायल को मार्केट लेकर चले जाना, उसे कुछ जरूरी सामान लेना है और इसी बहाने ये शहर भी घूम लेगी। ठीक है पायल, तुम तैयार हो जाओ, मैं नीचे कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। कुछ देर बाद रोहन कार में पायल का इंतजार करता है। पायल जानबूझकर थोड़ी स्टाइलिश ड्रेस पहनकर आती है। जैसे पायल कार में बैठती है, रोहन पुरानी बातों में खो जाता है। तुम आज भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। बस खूबसूरत? मेरा मतलब बहुत खास लग रही हो। दोनों के बीच फिर से पुरानी केमिस्ट्री जागने लगती है। तुम्हें पता है, मुझे हमेशा से तुम्हारी जैसी लड़की पसंद थी। जब पहली बार तुम्हारी प्रोफाइल देखी थी तभी सोच लिया था कि शादी तुमसे ही करूंगा। हाँ, ये बात तुम पहले भी कह चुके हो, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। दोनों बात करते हुए मार्केट पहुंचते हैं और साथ में शॉपिंग करते हैं। रोहन, जो कभी भावना के साथ कार से नीचे नहीं उतरता था, आज पायल के साथ हर चीज में साथ दे रहा होता है। शॉपिंग के बाद पायल को आइसक्रीम दिखती है। रुको, मुझे आइसक्रीम खानी है। रोहन उसके लिए आइसक्रीम लेकर आता है। आइसक्रीम खाते वक्त पायल के बाल चेहरे पर आ जाते हैं। रोहन धीरे से उन्हें हटा देता है। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिलती हैं और माहौल थोड़ा अलग सा हो जाता है। रोहन हल्के से उसके गाल पर किस कर देता है और पायल शर्मा जाती है। दोनों को घर पहुंचने में देर हो जाती है। तुम दोनों सामान लेने गए थे या मूवी देखने? देखो 8 बज गए, मुझे तो बहुत भूख लगी है। यहाँ रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, इसीलिए लेट हो गए। अभी जल्दी से खाना बना देती हूँ। रोहन, तुम भी उसकी थोड़ी मदद कर दो, वो अकेले क्या क्या करेगी। रोहन तो चाहता ही था कि वो पायल के आसपास रहे और अब खुद भावना से ही उसे मंजूरी मिल गई। अब पहले रसोई में पायल की मदद करता है, फिर बाकी कामों में भी उसको साथ रहने लगता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। उधर भावना पूरे दिन बिस्तर पर लेटी रहती, कभी फोन चलाती, कभी अपनों से बात करती, और इधर रोहन और पायल अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। यार, मैं तो बोर हो गई हूँ। तू तो पूरे दिन बेड पर रहती है और मैं अकेली रह जाती हूँ। अरे मैं तो तुझ पर ध्यान ही नहीं दे पा रही। चल एक काम कर, नई मूवी आई है, अपने जीजू के साथ देखने चली जा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पायल अच्छा बनने के लिए मना कर देती है, लेकिन अगले ही दिन डॉक्यूमेंट का बहाना बनाकर रोहन के साथ बाहर चली जाती है। भावना, मुझे बैंक से कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट लेने हैं, वरना मैं तुझे छोड़कर नहीं जाती। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा तुझे अकेला छोड़ने का। अरे मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, काम भी जरूरी है। वैसे भी तू मेरा इतना ख्याल रख रही है, और तू कौन सा 2-4 दिन में जा रही है? 2-4 घंटे की ही तो बात है, जा आराम से। डॉक्यूमेंट के बहाने पायल और रोहन घर से निकलते हैं और रास्ते में ही उनका रोमांस बाहर आने लगता है। क्या कर रहे हो? अगर ऐसे ही मजनू की तरह मुझे देखते रहोगे तो गाड़ी कौन चलाएगा? अरे तुम हो ही इतनी प्यारी, मेरी नजर तुमसे हटती ही नहीं है। तुम्हें कितना भी देखूं मन नहीं भरता। बस बस रहने दो, ऐसी ही तारीफ भावना की भी करते होगे। आई स्वेयर, मैंने कभी भावना की तारीफ नहीं की। मैंने तुम्हें बताया ना, हमारा शादी बस एक समझौता है और कुछ नहीं। दोनों ऐसे ही बातें करते हुए मूवी देखने जाते हैं। मूवी के दौरान खूब एंजॉय करते हैं और आखिर में पायल रोहन के कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। मूवी खत्म होने के बाद रोहन उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पायल जानबूझकर नहीं उठती, तो रोहन उसे गोद में उठाकर बाहर ले आता है। तभी भावना के पड़ोसी उन्हें देख लेते हैं। मम्मी देखो तो, ये तो भावना की बेस्ट फ्रेंड है और रोहन इसे कैसे गोद में उठाकर ला रहा है। पर ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है, ये दोनों तो अक्सर हाथ में हाथ डालकर घूमते रहते और वो बेचारी घर में पड़ी रहती है। सही कह रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे दोस्त बनकर आई और सौतन बन गई है। बिल्कुल, हरकतें तो वैसी ही हैं। पड़ोसी तरह तरह की बातें बनाते हैं, लेकिन रोहन और पायल को इन सब की कोई परवाह नहीं होती। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। यार आज कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। अच्छा, क्या खाएगी बता, मैं बना देती हूँ। जैसे शाही पनीर और गार्लिक नान। भाई मैं कोई मास्टर शेफ नहीं हूँ, ये सब नहीं बनता मुझसे। पायल की बात सुनकर भावना हंस देती है। तभी रोहन भी वहां आ जाता है। अरे बनाना नहीं आता तो क्या हुआ, शहर में इतने रेस्टोरेंट हैं, वहीं से ले आएंगे। सही है, वैसे मेरा भी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, मेरे लिए भी लेते आना। पागल, घर आते आते आइसक्रीम पिघल जाएगी। एक काम कर, तू रोहन के साथ जाकर खुद ही खा लेना और मेरे लिए किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से खाना ले आना। वैसे भी मुझे रोहन पर भरोसा नहीं है, ये कहीं से भी उठा लाएगा।
भावना खुद ही दोनों को बाहर भेज देती है, जबकि दोनों तो पहले से ही बाहर जाने का मौका ढूंढ रहे थे। दोनों बाहर जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और घर के लिए खाना पैक करवाते हैं। पेमेंट के समय रोहन जेब से फोन निकालने के लिए हाथ डालता है। पायल, मेरा फोन तुम्हारे पास है क्या? नहीं, मेरे पास नहीं है। रुको, एक बार कार में देखता हूँ, शायद वहीं रह गया हो। रोहन कार में चेक करता है लेकिन फोन वहां नहीं होता। रुको, मैं कॉल करके देखती हूँ। जैसे पायल कॉल करती है, फोन घर पर भावना के पास बजता है। रिंगटोन से भावना की नींद खुल जाती है। भावना फोन उठाती है और देखती है कि नंबर लाइफलाइन नाम से सेव है। ये कौन है? ना मेरा नंबर है ना मम्मी का, फिर ये लाइफलाइन कौन है? आखिर कौन है वो इंसान जो मेरी जगह लाइफलाइन बन गया? उधर पायल रोहन से कहती है, तुम्हारा फोन घर पर रह गया है, मैं पेमेंट कर देती हूँ, तुम बाद में दे देना। वैसे भी आज मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। पायल पेमेंट कर देती है। उधर भावना रोहन का फोन खोलकर देखती है। गैलरी में उसे पायल और रोहन के कई फोटो मिलते हैं, और वो भी हाल के। हर तस्वीर में दोनों की नजदीकियां साफ दिखाई दे रही होती हैं। हे भगवान, मेरी पीठ पीछे ये सब। मेरी दोस्त मेरा ख्याल रखने आई थी और मेरी ही सौतन बन गई। मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा इसी पर किया, अपनी हर बात इसे बताई और इसी ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैं कितनी अंधी थी जो इन दोनों की सच्चाई नहीं देख पाई। भावना गुस्से में दोनों का इंतजार करती है। उसकी आंखों में आंसू हैं लेकिन दिल में गुस्सा उससे भी ज्यादा। थोड़ी देर बाद रोहन और पायल घर आ जाते हैं। लो भावना, पूरे शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट से तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। आज तुम्हारा मन जो था वही सब लाए हैं हम। लेकिन भावना चुप रहती है। उनकी खामोशी ही तूफान का इशारा दे रही होती है। फिर वो फोन दिखाते हुए बोलती है, रोहन, ये लाइफलाइन कौन है? और ये फोटो कब से चल रहा है ये सब मेरी आंखों के सामने, और मुझे खबर तक नहीं हुई। यह सुनते ही रोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके पास कोई शब्द नहीं बचते। मतलब तुम दोनों बहाने बनाकर बाहर जाते हो और ये सब करते हो। पायल, क्या मैंने तुझे इसीलिए बुलाया था कि तू मेरी दोस्त बनकर मेरी ही सौतन बन जाए? मैंने तुझे अपने घर में जगह दी, अपने दिल में जगह दी, और तूने मुझे ही धोखा दे दिया। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। गलत? सब कुछ सामने है। रोहन ने आज तक मेरे साथ ऐसी फोटो नहीं खिंचवाई। जो प्यार मुझे मिलना चाहिए था वो तुम किसी और को दे रहे थे, और मैं यहाँ भरोसा करके बैठी थी। अब पायल और रोहन के पास कोई जवाब नहीं होता। सच इतना साफ होता है कि झूठ बोलने की भी कोई गुंजाइश नहीं बचती। बस बहुत हो गया। जब मेरा अपना पति मेरा नहीं हुआ तो दोस्त क्या सकी होगी। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। आज के बाद मेरा तुम दोनों से कोई रिश्ता नहीं, न दोस्ती का न शादी का। रोहन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन भावना सब अपनी आंखों से देख चुकी होती है। वो बिना पीछे मुड़े घर छोड़कर चली जाती है। रोहन को लगता है अब वो पायल के साथ रह पाएगा, लेकिन तभी पायल अपना बैग पैक करने लगती है। तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो सब ठीक हो सकता है। अपने घर। मेरा मकसद पूरा हो गया। अब यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं बची। मकसद? हाँ, बदला। तुमने मुझे धोखा दिया था, मुझे बिना वजह छोड़ दिया था। मैंने उसी दर्द को महसूस किया था जो आज तुम कर रहे हो। तुमने मुझे घोस्ट किया और आज देखो, तुम्हारी बीवी भी तुम्हें छोड़कर चली गई और मैं भी। मतलब ये सब नाटक था? एक भी पल सच्चा नहीं था? बिल्कुल। जिस इंसान ने एक बार भरोसा तोड़ा हो वो दोबारा भरोसे के लायक नहीं होता, और तुम तो उस लायक भी नहीं बचे। पायल भी उसे छोड़कर चली जाती है। रोहन अब पूरी तरह अकेला रह जाता है। अब ना उसके पास प्यार है, न भरोसा, न कोई अपना, सिर्फ उसकी गलतियों की यादें हैं और उसका बोझ।